वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाई, आज के समय में पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। लेकिन मेरी आदत है प्रवचन देने की, तो वो तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। तो बस सुबह के 5 बजे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। आज थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह में ना जितना आप पढ़ ले वो आपके लिए अच्छा है, और पढ़ाई से अगर शुरुआत हो सुबह की तो दिन ही बन जाता है। तो बस पढ़ने लिखने के बाद मैं सोची कि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाया जाए। आज थोड़ा लेट उठी भी थी तो मैंने सोचा ना कि पहले सिलेबस का ही देख लेते हैं, उसके बाद नहाना धोना करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बज रहे थे, मुझे लग रहा है 7:30 कि 8 बज रहा था, कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा था। तो मैं नहा वहा के आ गई थी दोबारा से अपने उसी जगह पे। मम्मी यहाँ पे कर रही थी क्लीनिंग, और क्लीनिंग के साथ साथ मम्मी थोड़ा सा अपना काम भी करती रहती हैं, और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी दोबारा से। तो मेरे दिन भर का शेड्यूल यही रहता है, पढ़ना और पढ़ाना, और तो कुछ रहता नहीं है। कुछ स्पेशल रहता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। आज तो मैंने बस ऐसे ही ब्लॉग बनाया था कि चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा होता है, कैसे सारी चीज़ें जाती हैं और मैं क्या क्या करती हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर दी जाए। तो बस अभी मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ, और पढ़ाई में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कंपटीशन की तैयारी चल रही है। अगर कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, कुछ हो जाए तो ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो सारा मेहनत हो जाएगा बेकार। लेकिन सबको पता है कि आजकल कंपटीशन में भी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमसे भी बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, हम तो अभी कुछ भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मेरी चल रही थी सुबह सुबह की पढ़ाई। और आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो अब मैं उठ गई थी, मतलब अब टाइम हो गया है कुछ और करने का, जैसा कि अभी आप लोग को पता चलेगा कि मैं आगे क्या ही करने वाली हूँ। वैसे तो कुछ खास है नहीं कि मतलब कोई मेरा वीडियो क्यों ही देखेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन करता है तो मैं शेयर कर देती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो बस पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं सारी चीज़ों को रख देती हूँ, और ये जो रूटीन है ये मेरा डेली का है। मतलब ये होता ही है, सुबह उठने के बाद अपना पढ़ाई लिखाई और फिर आगे का काम, और आगे का काम जो मैं करती हूँ ये भी रेगुलर है ही मेरा करना, क्योंकि मेरा एक कुकिंग चैनल है तनुक्षा नाम से, तो मेरे को उस पर भी काम करना होता है, उस चैनल के लिए भी। तो मैं अपना यहाँ पे सुबह सुबह उठने के बाद अपनी पढ़ाई सबसे प्राइमरी रखती हूँ, उसके बाद सेकेंडरी रहता है मेरा चैनल, कुकिंग चैनल। तो सबसे पहले मैंने किया अपना सुबह नहाने वहाने के बाद, पढ़ाई लिखाई होने के बाद, फिर मैंने पिया गर्म पानी। और ये जो फ़िल्टर आप देख रहे हैं ना, इसमें गर्म ठंडा नॉर्मल सारा पानी आपको अवेलेबल हो जाता है, और एकदम खौलता हुआ पानी भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आपको ये फ़िल्टर चाहिए होगा तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अरे सुबह सुबह मैं क्या ही बकवास कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया, तो मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। और जब तक मैं दूध लेने गई थी कैमरा मेरा ऑन ही था, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक मेरे को दूध लेने में लग गए थे, क्योंकि दूध वाले भैया से ना मैं थोड़ी बातचीत कर लेती हूँ, हालचाल ले लेती हूँ। तो बस अभी तक तो मैं कहीं दिख नहीं रही हूँ, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैं दूध लेके आ गई हूँ। तो बस दूध लेने के बाद मैंने इसको रख दिया साइड में, और चलिए चलते हैं करते हैं आगे का काम। फिर मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ते में मैंने क्या बनाया था उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दी है। फिर मैंने नाश्ता किया, और सुबह सुबह मेरे 2 बच्चे आते हैं जिनका पर्सनल टाइम मुझे देना रहता है। तो बस मैं इन लोग को पढ़ा रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोग को भी कैप्चर कर लिया जाए। तो बस मैं इन लोग को भी कैप्चर कर रही थी। मेरी ज़िंदगी इतनी बढ़िया चल रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बच्चों के साथ बच्चे बन के जीना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के साथ ना मुझे पता ही नहीं था कि भाई टीचिंग लाइफ इतनी अच्छी होती है। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है मेरी। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मॉल में, और यहाँ पे मुझे मिला था, मेरे भाई ने बोला था कि तुम्हारे पास बस आधे घंटे हैं, मतलब 1:30 तक अगर तुमने अपनी शॉपिंग कर ली है तो ठीक है, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा, तुम अपना देख लेना कि तुमको क्या करना है कैसे आना है। तो वही मैं फटाफट से चल रही थी कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और इसको देखो, ये बकेट लेके नीचे चला भी गया। मतलब इसने ये नहीं सोचा कि हाँ दीदी कुछ ली है कि नहीं ली है, अपना काम किया और निकल गया। तो मैंने भी क्या किया, ये बिलिंग करा रहा था तब तक मैंने सारी शूटिंग वूटिंग कर ली। वैसे तो मैंने कुछ खास लिया नहीं था, बस मम्मी के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, और एक डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो वो मैंने ले लिया था, जिसका यूज़ मेरे घर में था नहीं तब भी मैंने ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए थे बिलिंग सेंटर पे। मेरे भाई ने मुझे दिया था आधे घंटे में सारी शॉपिंग करनी थी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा आधे घंटे से भी कम में शॉपिंग हो गई थी। लेकिन यहाँ बिलिंग वाले काउंटर पे आने के बाद हम लोग को लग गए थे
40 मिनट से हम लोग यहाँ खड़े थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बिलिंग नहीं हो पाई। ऊपर से जब हम लोग मेन बिलिंग के जगह पहुँचे तो पता चला जो डब्बा मैं उठा के लाई हूँ उसमें तो बारकोड ही नहीं है। तो जाओ भाई उसको एक्सचेंज करके लाओ। तो उसको एक्सचेंज करने में चली गई। उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को पकड़ाया और फिर मैं चली गई लेडीज़ जो सेंटर होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें देख रही थी। मुझे ना यहाँ का जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब बहुत ही कम प्राइसेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। मैंने तो वैसे कुछ परचेज़ नहीं किया क्योंकि मैं पैसे नहीं ले गई थी, तो परचेज़ करने का कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक था कॉर्ड सेट टाइप था, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। 999 में आपको पूरा कॉर्ड सेट अवेलेबल हो जाता है और इतना ज़्यादा वो सुंदर लग रहा था ना। लेकिन क्या ही बताऊँ, मैं नहीं ले पाई। उसके बाद मैंने थोड़ा स्टाइल मारा शीशे में अपना फेस वेस देख के। लेकिन क्या करूँ, मेरे को कहीं भी निकलना होता है ना तो मेरे को ये तैयार वैयार होने का मन नहीं करता। मैं जैसी रहती हूँ वैसे निकल जाती हूँ। भाई क्या ही करना है, मार्केट ही तो जाना है। कौन सा मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ जो मेरे को कोई देखने ही आ जाएगा। तो और कोई देख के क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। भाई मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे भी रहूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कपड़े देखे और ये वाला कॉर्ड सेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये पूरा मतलब लोअर टी शर्ट था पूरा, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना 109 में आपको बहुत सारे लोअर और टी शर्ट्स इतने सस्ते सस्ते मिल रहे थे ना, मुझे तो मन करता सभी उठा लूँ, लेकिन एक भी चीज़ मैं ले नहीं पाई। उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई ने मेरे को पकड़ा दिया था कैरी बैग। इतना भारी बैग मैं लेके बैठी थी। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आ गए थे और घर आने के बाद एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैं कुछ खाई नहीं थी बाहर का, क्योंकि इतना बाहर का खा खा के बोर हो गया ना कि घर का खाना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बाहर का कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग आते गए थे घर पे आई थी तो गाजर का हलवा बना हुआ था जो कि मैं ही बना के गई थी। तो मेरा भाई खा रहा था, उसने कहा बहुत अच्छा बना है। फिर मैं आ गई थी क्लास के अंदर और क्लास के अंदर आने के बाद मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैंने कहा कि ब्लॉग बनाया जा रहा है तो थोड़ा बहुत इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। तो पढ़ाते हुए मैं कैसी नज़र आ रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब मैं कैसी लग रही हूँ पढ़ाते हुए। क्योंकि मैंने रियली में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे बच्चों के सामने खड़े होकर इतना ज़्यादा लेक्चर दूंगी। और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं ब्लॉग में भी इतना ज़्यादा बड़बड़ करूँगी। लेकिन मेरा शौक़ है जो कि मुझे पूरा करना ही है। तो मेरे साथ चलते हैं एक साथ। मतलब मेरा जो रहता है ना कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरे लगातार बैक टू बैक जो हैं क्लासेस चलते रहते हैं। 3rd से लेके 8th तक के सारे क्लासेस को मैं पढ़ाती हूँ। तो बस वही मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने अभी मेरा पहला बैच स्टार्ट हो गया था। मेरा भाई मुझे 1 बजे लेके गया था, 1:30 बजे तक हम लोग ने शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। 2 बजे से मेरा ये क्लास स्टार्ट होता है और 2 बजे से लेके 5 बजे तक फिर से मैं लगातार बड़बड़ बोलती ही रहती हूँ। मतलब लोग कहते हैं ना तुम इतना बोलती क्यों, मेरी आदत ही है बोलने की, मैं चुप रह ही नहीं सकती हूँ। और बच्चे जब से मेरे को मिले ना तब से तो और नॉन स्टॉप मैं बोलती रहती हूँ, पता नहीं क्या ही हो गया है। फिर भैया थोड़ा काम वाम कर रहे थे, जैसे घर में अब बड़ा भाई आया है तो भाई जो भी टूटा फूटा है सब वही बना देंगे, मतलब बना लेते हैं इसलिए बना देंगे। उसके बाद मैं और भैया चले गए थे मार्केट, जहाँ पे हम लोग ने खाए समोसे। एंड ऑफ द डे ये मेरा रूटीन ही है कि शाम को मैं आ जाती हूँ अपना क्लास में जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, उसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिलता है, अपना भी काम करना होता है, तो मेरे पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी रोड के साइड, थोड़ा मैं टहली और इसी के साथ ना मेरा ब्लॉग होता है एंड। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं अपने भाई को ना डरा रही थी, लेकिन उसको डराते डराते मैं खुद ही डर गई थी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए